पाइथन बूट कैम्प डे 12 सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने आपको view.html फाइल बनानी सिखाई, उसमें कैसे कोड लिखने हैं ये आपने सीखे। उसमें जो आपने कोड लिखे वो क्या कर रहे हैं, वो student.db डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट्स टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स HTML में दिखाने का काम करता है। view.html फाइल आपको सारे रिकॉर्ड HTML टेबल में दिखाएगी, स्टूडेंट्स टेबल में से लेकर। तो वो कोड आपने रेडी कर लिए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब आपको index.html फाइल भी बनानी है, जो हम चाहते हैं कि जब हमारी वेबसाइट रन हो तो सबसे पहले फाइल जो ओपन हो वो index.html फाइल ओपन होनी चाहिए। तो आप फाइल का नेम और भी रख सकते हो, हमने index.html लिया है। तो इस फाइल का रूट सेट करना होगा app.py फाइल में जाकर। तो इस app.py फाइल को आप ओपन कर लो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में। ओके, और अब उसमें आप ये कोड लिखोगे, रूट सेट करोगे @app.root राउंड ब्रैकेट में सिंगल कोट में स्लैश डालना है। तो इसका मीनिंग है जब आपका प्रोजेक्ट वेबसाइट रन होगी तो सबसे पहले index.html फाइल ओपन होगी। तो df फंक्शन, हम df के साथ हमने इंडेक्स फंक्शन बनाया और फंक्शन को कहा कि ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करे, रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट फंक्शन को यूज़ करके index.html फाइल को रिटर्न करे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये फंक्शन index.html फाइल को ब्राउज़र में रन कर देगा। तो ये कोड स्लैश क्या है, ये URL है app.root राउंड ब्रैकेट सिंगल कोट में जो स्लैश लिखा है इसे हम क्या कहते हैं, URL। बिल्कुल बिगनिंग में जो होम पेज हमारा ओपन होगा। ओके, और def तो आप जानते हो फंक्शन का नेम जो है वो फंक्शन def से क्रिएट किया जाता है। और रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट फंक्शन जो है ये किसी भी HTML फाइल को ब्राउज़र में ओपन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो index.html हो या view.html हो या reports.html हो, जो भी फाइल का नेम आप इन रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट की राउंड ब्रैकेट में दोगे वही फाइल ब्राउज़र द्वारा दिखा दी जाएगी। तो हम कौन सी फाइल दिखाना चाहते हैं, index.html। ओके, यस। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आपने अब app.py फाइल को पूरा मैच कर लेना है। ये सारे कोड्स आपकी फाइल में होने चाहिए। आपकी फाइल में पूरे इंडेंटेशन अच्छे से सेट हो तो इस तरह से एरर नहीं आएगा रन करते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेव रूट आपके पास सेट होना चाहिए और सेव फंक्शन की सारी लाइन इंडेंटेड होनी चाहिए। और इसी तरह व्यू रूट भी सेट होना चाहिए। व्यू रिकॉर्ड के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो भी इंडेंटेड होनी चाहिए। और फिर हमने जो नया रूट आपको सिखाया कि ऑटोमेटिकली index.html फाइल हमारी ओपन हो, उसके लिए भी रूट हमने लिख लिया और ये फाइल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट index.html फाइल को क्रिएट करना है जो अभी तक हमने नहीं बनाई। तो आपने टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जाना है। ओके, आपकी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें टेम्पलेट्स नेम का फोल्डर है, उसमें आप एक नई फाइल बना लो index.html। ओके, और इस फाइल को बनाने के बाद आपने जिस फाइल में आपने फॉर्म बनाया है, साइड बार बनाई है, उसका सारा कोड कॉपी करके आप इस फाइल में index.html फाइल में रख लो। कुछ इस तरह से index.html फाइल में आपको कोड लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको लिंक टैग भी आपको अलग वे से यहाँ पे देना है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको सिखाया लास्ट सेशन में। लिंक टैग में आप क्या लिखोगे, rel इक्वल टू डबल कोट में स्टाइल शीट, फिर href इक्वल टू डबल कोट डबल करली ब्रैकेट url अंडरस्कोर फॉर राउंड ब्रैकेट में स्टैटिक फोल्डर का नेम लिखना है जिस फोल्डर में आपकी स्टाइल वाली फाइल पड़ी हुई है। फिर फाइल नेम इक्वल टू आपने क्या लिखना है, स्टाइल वाली फाइल का नेम लिख देना है सिंगल कोट में। और पूरी तरह से आपको ब्रैकेट्स प्रॉपर चेक करनी है, प्रॉपर बंद करनी है। तो इस तरह से इस फाइल में आपको ऐड न्यू के लिए भी
एंकर सेट अच्छे से कर लेना है। अगर नहीं किया हुआ तो हर हाल में आप ये स्टेटमेंट लिख लो जो हमने ऐड न्यू वाली लाइन पे लिखी है। ए एंकर टैग HREF इक्वल टू डबल कोट में स्लैश डाला है। तो जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आपका स्लैश वाला रूट चलेगा। स्लैश वाला रूट कौन सी फाइल ओपन करेगा? index.html फाइल को ब्राउज़र में खोल देगा, ओपन कर देगा। तो इस तरह से हमने व्यू रिकॉर्ड्स के लिए भी एंकर सेट किया है। तो उसमें आपने HREF में /view root दिया है। तो इससे ब्राउज़र क्या करेगा? /view root के पास जाएगा और उसके थ्रू आपकी view.html फाइल को रेंडर कर देगा, ब्राउज़र में ओपन कर देगा। तो इस तरह से जब जब भी हमें कोई ओपन फाइल करनी है तो वो हम उसका एंकर टैग सेट कर सकते हैं उस किसी भी आइटम पे सेट करके। रिपोर्ट्स पे भी अगर आपने कोई फाइल ओपन करवानी है तो इसी तरह उसका रूट सेट कर लोगे। यूज़र्स पे भी इसी तरह से सेट कर लोगे। ओके, तो पूरा, और ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म के इनपुट टैग में आपने नेम जो लिए हैं वो नेम जो आपने रखे हैं वो आपके टेबल के एट्रीब्यूट से मैच करते होने चाहिए। ओके, जो आपने टेबल पहले बनाया है उसके एट्रीब्यूट वाला नाम ही आप नेम इक्वल टू के आगे लिखोगे। तो आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, ये जो नेम है इनपुट बॉक्सेस के, ये बिल्कुल आपके किसके साथ मैच करते हैं? टेबल में लेबल्स के, टेबल में जो एट्रीब्यूट्स लिए हैं उनके साथ। तो इस तरह से ये फाइल करने के बाद आप style.css फाइल भी नई बनाओगे स्टैटिक फोल्डर के अंदर, और उसमें सारे का सारा कोड जो आपने स्टाइल बनाए हुए हैं इस फाइल के लिए वो सारे पेस्ट कर लोगे। ओके, तो दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही ये सारे कोड आपसे लिखवा चुके हैं और समझा चुके हैं। तो अब आपको फिर से आपको बता दें कि आपने index.html और view.html में लिंक जो सेट करना है इस तरह से लिखना है। हमने जो हाईलाइट किया है, लिंक rel इक्वल टू डबल कोट स्टाइल शीट, href इक्वल टू डबल कोट और डबल करली ब्रैकेट में url अंडरस्कोर फंक्शन इस्तेमाल करना है। और इसके बीच में स्टाइल वाली फाइल जिस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है उसका नेम लिखना है। तो हमारा फोल्डर स्टैटिक है तो हमने स्टैटिक लिखा और फाइल का नेम हमारा style.css है। ओके, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट फ्लास्क को सही पाथ ढूंढने में मदद करती है और स्टैटिक फोल्डर में से style.css फाइल मिल जाएगी और HTML के पेज पे डिज़ाइनिंग लग जाएगी। ओके, अब आपको समझ आ गया कि लिंक टैग जो है वो ब्राउज़र को कैसे CSS फाइल प्रोवाइड करता है। तो फिर से आपको हम दिखा रहे हैं जो आप फाइल पहले बना चुके हो, create_db.py फाइल। ये इसमें आपने स्टूडेंट्स टेबल बनाया हुआ है और इसमें आईडी, नेम और कॉन्टैक्ट जो एट्रीब्यूट लिए हैं ये आपके फॉर्म में भी सेम नेम लेने हैं आपको। ओके, फॉर्म में जो आपने नेम लिए हैं वो मैच करते होने चाहिए इन नेम्स के साथ, इन एट्रीब्यूट्स के साथ। तो और साथ ही साथ इस फाइल की इंडेंटेशन भी अच्छे से चेक कर लो। और फिर अब आपको इस डेटाबेस को क्रिएट करवाना है आपको पाइथन से, तो किस कमांड को इस्तेमाल करके क्रिएट करवाना है फ्लास्क से? तो आपने जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, अगर ओपन नहीं किया तो ओपन कर लो। आप यही सेम विजुअल स्टूडियो में टर्मिनल पे भी कर सकते हो। टर्मिनल में भी आपके पास ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट आता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट जब आप ओपन कर लोगे तो आप पाइथन स्पेस create_db.py फाइल का नेम लिखोगे और एंटर करोगे। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके पास इस तरह से फिर से प्रॉम्प्ट आ जाएगा प्रोजेक्ट वाला, और इसका मीनिंग है कि आपका student.db डेटाबेस बन गया है और उसके अंदर स्टूडेंट्स टेबल भी बन गया है। तो सेम फाइल आपकी प्रोजेक्ट फाइल में भी आ जाएगी। ओके, तो अब नेक्स्ट हमें प्रोजेक्ट वेबसाइट रन करके देखनी है। इतने दिनों से हमने कोड लिखना सीखा, इतना फंक्शंस लिखे हमने, तो अब हमारे रिजल्ट देखने की टर्न है। तो
तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पर ही पाइथन स्पेस app.py लिख के एंटर करना है। आप जानते ही हो app.py फाइल ये एक मेन फाइल है, ओके, जो कि फ्लास्क फ्रेमवर्क में हम इस्तेमाल करते हैं और ये सबसे पहले रन होती है। इसमें जो रूट लिखे गए हैं वो रन करेंगे हमारे प्रोजेक्ट वाली फाइल को, हमारी वेबसाइट को। तो एंटर करते ही जैसे आप एंटर करोगे तो आपके पास ऐसा कोड आएगा। हो सकता है 1-2 सेकेंड्स लगे या मिनट लगे, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है। और इस तरह से जब आपके पास ये http://127.0.0.1:5000 लिखा आएगा, तो इसका मीनिंग है आपका वेब सर्वर जो है वो रन हो गया है, आपका फ्लास्क सर्वर रन हो गया है, अब हमारी वेबसाइट चलेगी। तो इस http कॉलन को ये जो आपने इस पे कंट्रोल क्लिक भी कर सकते हो, कंट्रोल क्लिक करने पे ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। या फिर आप खुद ये वाला लिंक http://127.0.0.1:5000 ये खुद ब्राउज़र ओपन करके उसके एड्रेस बार में लिखोगे और ऐसा लिखने से आपके पास आपकी वेबसाइट चलती हुई दिखेगी इस तरह से। अब आप इसमें बॉक्सेस में डाटा भरो नया और सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करो। सेव रिकॉर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो सेव किया हुआ रिकॉर्ड आपके इस टेबल के एंड में आ जाएगा। तो इस तरह से फिर आप ऐड न्यू पे क्लिक कर लो, ओके। तो ऐड न्यू पे ये आपको फिर ऐड वाली फाइल ओपन कर देगा, इंडेक्स फाइल। तो इसमें भी आप फिर से दोबारा से रिकॉर्ड भरोगे तो फिर सेव करोगे तो फिर आपका आ जाएगा व्यू फाइल में। तो व्यू फाइल में भी आपका साइड बार है, हमने ओनली 2 आइटम्स ली हैं, आप बाकी भी ले लोगे, ओके, स्टेप वाइज जैसे जैसे ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि ऐड न्यू व्यू रिकॉर्ड जो व्यू फाइल में है, साइड बार व्यू फाइल की साइड बार में जो ऐड न्यू और व्यू रिकॉर्ड है उन पे भी आपको एंकर सेट कर लेने हैं, जैसे आपने index.html में किए थे। तो आई होप कि अब आपको प्रोजेक्ट रन करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो इस तरह से हमें आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि मिस्टेक हमसे भी हो सकती है। तो अगर कहीं एरर आपको आ रहा है तो उस मिस्टेक को हम आपसे ठीक करवाएंगे और अच्छे से आपको पाइथन सीखने में परफेक्ट करेंगे। तो सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम and keep on watching our channel and please subscribe our channel also, okay? So thank you, bye bye। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो हैव ए नाइस टाइम।